नमस्कार। इस समय हम पहुंचे हैं रामदेव पीजी कॉलेज और यहाँ शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। किस तरह से यहाँ कार्यक्रम आयोजित हो रहा है हम दिखाएंगे आज की पूरी रिपोर्ट। लेकिन एक बड़ी बात बता दें कि भदोही जिले में उच्च शिक्षा की बात करें तो शिक्षाविद के रूप में एक मनीषी ने विदेश में अपनी सेवा को ब्रेक करके भारत की तरफ रुख किया और फिर उन्होंने जो मील का पत्थर स्थापित किया रामदेव पीजी कॉलेज के रूप में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वही रामदेव पीजी कॉलेज है जो जंगीगंज में है और इसे स्थापित किया है पंडित राजबली मिश्रा ने। राजबली मिश्रा मूलतः भदोही जिले के डिग ब्लॉक के चंदापुर गांव के निवासी हैं और उन्होंने, आप देख सकते हैं, जान सकते हैं, रामदेव पीजी कॉलेज के साथ बीएड, बीटीसी और तमाम संकायों की स्थापना की। और आज आप देख सकते हैं कि रामदेव पीजी कॉलेज में शिक्षक दिवस के अवसर पे जो मंत्र दिया है उन्होंने खासतौर से छात्रों को, छात्राओं को, वो अपने आप में बेहद ही अनूठा है। क्या कुछ कहा है प्रबंधक राजबली मिश्रा, मुख्य अतिथि पंडित शिव नरेश मिश्र जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय भदोही के प्राचार्य हैं, और यहाँ के प्राचार्य डॉक्टर पंकज शुक्ला, प्रशासनिक अधिकारी सीबी चौबे समेत अन्य अतिथियों ने। आइए देखते हैं आज की इस खास रिपोर्ट में। शक्ति प्रेम का प्रतीक है। आप सभी श्रेष्ठ जन इस महाविद्यालय के गुलशन में इस गुलदस्ते के समान है। जिस देश की संस्कृति वेद से प्रस्तुत हुई है, जहाँ दिन की शुरुआत आरती से और समापन संध्या बंदन से होता है, जहाँ का बच्चा बच्चा राम मरान निष्ठा संसंग निष्ठाम सरस्वती ताम श्री सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। वीरावाली मातु सारदे वीरे की झनकार करो, वीरावाली मातु सारदे वीरे की झनकार करो। हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी नमन मेरा स्वीकार करो। यह तस्वीरें हैं रामदेव पीजी कॉलेज जंगीगंज में शिक्षक दिवस के मौके पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी का। और इस संगोष्ठी में मौजूद रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य रहे डॉक्टर एस.एन. मिश्रा, सम्मानित किया गया है उन्हें। साथ ही भदोही जनपद के दो वरिष्ठ पत्रकारों डॉक्टर लक्ष्मीधर चतुर्वेदी और मिथिलेश द्विवेदी को भी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया। सबसे श्रेष्ठ और अद्वितीय है। गुरु और वृक्ष एक से होते हैं। खुश है तो दोनों फूल से सजते हैं, दोनों कष्ट सहते हैं, इनकी छाया में हजारों लोग पड़ते हैं। प्रेमा उनकी नदी है और उन झोली भरना गौरव की प्रकृति है। प्रेम चाहता है पुष्पानी खा, गुरु चाहता है सिद्ध सम्मान। इस विद्या के मंदिर में बड़े ही पूर्ण दिवस अर्थात आप सभी को दिखे है कि आज हम सब शिक्षक दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप हमारे मंच पर आए और हम सभी को अपने नई वाणी से संबोधित कर। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिव नरेश मिश्र जी अपने छात्र जीवन में बड़े मेधावी रहे हैं, हमारे सहपाठी रहे हैं
और इनको पठन पाठन का शौक था। शिक्षा के विभाग से उन्होंने जुड़ गए और उसके बाद हमको याद है कि जिस वर्ष हमारा कॉलेज स्थापित हो रहा था, संचालन शुरू होने वाला था, उसी वर्ष इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय गवर्नमेंट का विद्यालय को चलाने का इनको दायित्व दिया। आज दो महान भाव उपस्थित हैं जो पर्दे के पीछे जो हमारी विकास यात्रा है कॉलेज की, जो हम यहाँ तक पहुंचे हैं, उन लोगों का योगदान है। और हमको बड़ी खुशी है कि आज वो लोग समय देकर हमारे बीच में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम डॉक्टर लक्ष्मीधर चतुर्वेदी का हम सम्मान करेंगे। तो उसमें डॉक्टर साहब डॉक्टर लक्ष्मीधर चतुर्वेदी ये प्रवक्ता भी रहे हैं, कई कॉलेजों में इन्होंने पठन पाठन का काम किया है। अब इस समय चतुर्वेदी जी भदोही जिले के आज अखबार के ब्यूरो चीफ हैं। हम जब कॉलेज खोले और हमारे आप देखेंगे जो विवरणिका है उसके पहले पेज पर हमने लिख दिया है कि छात्रों का सर्वांगीण विकास करना हमारा उद्देश्य है। शुरू से कह दिया था कि हम इनका चारित्रिक निर्माण कराएंगे और हुनर बढ़ाएंगे। आज जो नई पॉलिसी आई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें दिया गया है कि बच्चों को कुछ अतिरिक्त सिखाइए, उनका कुछ हुनर होना चाहिए। बीसीए वाले हैं, कंप्यूटर के जानकार हैं, इनको हम योगा सिखाएंगे। लड़कियां जो है कंप्यूटर नहीं जानती हैं, उनको हम कंप्यूटर सिखाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाएंगे। प्रदेश स्तर पे चर्चा होती है तमाम कॉलेजों की, तो रामदेव पीजी कॉलेज का नाम आता है, क्या है? इस महाविद्यालय में गुणात्मक शिक्षा दी जा रही है। अनुशासन प्रिय टीचर हैं यहाँ के, मेहनत कड़ी कराते हैं प्रबंधक महोदय। ऐसी स्थिति में लोकप्रिय होना स्वाभाविक है। पहले पूर्वांचल में इसकी लोकप्रियता थी, आज काशी विद्यापीठ में भी इसकी लोकप्रियता बहुत बड़े पैमाने पर है। छात्र तो छात्राएं यहाँ का नाम पहले स्थान पर प्रीफर करती हैं, क्योंकि हाईवे पर यह महाविद्यालय है, सारी सुविधाएं यहाँ पर हैं और पठन पाठन सुचारू रूप से होता है, केवल फॉर्मेलिटी में नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत कम संस्थापक और प्रबंधक हैं जो कड़ी मेहनत और अपने महाविद्यालय के हर क्रियाकलापों पर ध्यान आकृष्ट करके आगे विकास के मार्ग पर ले जाते हैं। क्या संदेश दिया है आपने? छात्र छात्राओं को हमने बताया है कि मन लगा करके पठन पाठन करना है। जो जहाँ है वो अपना पूरे मन के साथ अगर कर्म करता है तभी उसको जीवन में सफलता मिलती है। और चूँकि ये जन्म दिवस था सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, तो उनकी विचारधाराओं से हमने छात्रों को अवगत कराया और हमने पढ़ा है उनका गीता पर उनकी टिप्पणी है और दर्शन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे राधाकृष्णन जी। तो हमने बच्चों को बताया कि धर्म को जानिए और उसको धारण करिए, क्योंकि धर्म से ही आदमी को सफलता मिलेगी। अधर्म पर अगर आदमी चलता है तो उसका नाश होगा। और शास्त्रों ने कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करेगा या धर्म का जो आचरण करेगा उसकी रक्षा खुद धर्म करेगा। तो हमने छात्रों से कहा कि आप अपना चरित्र और नैतिकता का विकास करिए और कर्मनिष्ठ बनिए। उपनिषद का श्लोक है, इसके अनुसार विद्या के द्वारा ही आदमी को अमरता मिलती है। इस पृथ्वी पर उसको धर्म से ही उसको ऐश्वर्य मिलेगा और मरने के बाद विद्या के द्वारा ही उसको अमरता मिलेगी। कॉलेज परिवार की तरफ से, प्रबंधन तंत्र की तरफ से सम्मान किया गया और चूंकि डॉक्टर साहब खुद एक अच्छे शिक्षक थे, इसलिए इनके आने से जो कॉलेज का जो वातावरण था वो और अच्छा हो गया।